कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड हिंदी बुक है। हिंदी का 5.3 5.2 तक हमने कर चुके हैं पहले। अब शील के बरवे छंद, तो ये जो कविता है ये छंद है ना, इसे लिखा है शेषनाथ शर्मा, जिन्हें शॉर्टकट में कहा जाता है शील। तो ये इनका जन्म हुआ था 1968 में। अच्छा, संवत है 1968, 14 जनवरी 1914, जांजगीर है ना, चांपा जांजगीर में हुआ था। और ये संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। और इनकी मृत्यु 1997 अक्टूबर में हुई, 7 अक्टूबर 1997 में। तो इसमें जब लड़की का विदाई होता है ना, लड़की की विदाई होता है, तो वो छंद में इसका वर्णन किया है कि लड़की पे क्या क्या बीतती है और क्या प्रतिक्रिया होती है। तो हम पाठ शुरू करते हैं अब। सुस्कत आवत हो ही भैया मोर, छैहा मा डुल्हा लेहू आगोर, बहुत पिरोहिल ननकी बहनी मोर, रो रो खोजत हो ही खोरन खोर। तो लड़की बोल रही है कि मेरे भैया सुस्कत मतलब सिसक सिसक के रोते हैं ना, तो रोते हुए मुझे आ रहे होंगे मिलने के लिए। तो डोल्हा, डोली में जब दुल्हन जाती है तो उस समय का ये वर्णन है। तो डोल्हा उसी को कहा गया है कि डोली में जो ले जाने वाले, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, छाँव में थोड़ा रुक जाओ, और मेरी छोटी सी बहन, प्यारी छोटी बहन रो रो के मुझे यहाँ वहाँ ढूंढ कर परेशान हो रही होगी। अब अगला, तुलसी चौरा माँ देव सालिग्राम, मैके ससुर पूरन करिहो काम, अंगना कुरिया खोजत हो ही गाय, बछरू मोर बिन कांदी नई चिट खाए। तो तुलसी चौरा में जिस तरह सालिग्राम बैठे होते हैं और सभी के कार्य पूर्ण करते हैं, इसी तरह अपने देवता को ये मना रही है कि मायके और ससुराल के मेरे जो उत्तरदायित्व हैं मैं पूरा कर सकूं, ये इतनी मुझे शक्ति देना, मना रही है भगवान को। और अंगना कुरिया में मेरी गाय आंगन में यहाँ वहाँ ढूंढ रही होगी, और उसका जो बछरू है, छोटा बच्चा है, वो मेरे को देखे बिना घास खाता ही नहीं है। मोर सुरता माँ भैया दुख झन पाए, सुरुर सुरुर झंदाई रोवे हाय, तिया जन्म के पोथी माँ दुई पान, मई के ससुर बीच माँ पातर प्राण। तो मेरी याद में मेरे भाई रो रहे होंगे, है ना। सुरुर सुरुर, जब हमारी नाक भर जाती सुर सुर करते हैं, और धार में रोना, है ना, लगातार आंसू बहाना, तो ये भी होता है। मेरी याद करके, मुझे याद करके रो रहे होंगे, और मेरी माँ भी मुझे इतना मत रोना याद करके। और हाय त्रिया जन्म मतलब स्त्री का जन्म कैसा होता है कि उसका दुई प्राण, मायके और ससुराल दोनों तरफ, इधर भी खिंचाव होता है, उधर भी खिंचाव होता है, उसका मन इधर भी नहीं लगता, वहाँ भी नहीं लगता है। यहाँ जाओ तो वहाँ की याद आती है, वहाँ जाओ तो यहाँ की याद आती है। तो दोनों ही के बीच में एक पतली डोर के समान बंधी हुई होती है, इसका प्राण दोनों तरफ लगा होता है। अगला, ससुराल में मैका के सुरता, तो जब लड़की ससुराल चली जाती तो मायके की उसे याद आती है। तो यहाँ पर है आज राउत हाट, अरे कौआ बैठ के कौरा बाट, दोनों गांव के देवता करो सहाय, मोर लेवाल जुच्छा कबू झन जाए। तो बोल रही कि यहाँ पे आज राउत बाज़ार लगा है ना, जहाँ पे मवेशियों को बेचा खरीदा जाता है, तो वो बाज़ार लगा है। अरे कौआ आ बैठ के तू अपना हिस्सा खा, कौरा बाट, और दोनों गांव के हे देवता मेरी इतनी सहायता करो कि अगर मुझे कोई विदाई कराने लेके आए मुझे, तो खाली हाथ मत जाए। अगला, यहाँ हवै कबरी दोहिन गाय, ननकी उहाँ गोरस बिन नहीं खाए, मैया आई पुलकत रांधे खीर, हाय विधाता कैसन धरियो धीर। तो यहाँ पर है कबरी गाय जो बहुत दूध देती है, लेकिन वहाँ पे बिना दूध के मेरी बहन खाना ही नहीं खाती है। मैया मतलब माँ बड़ी प्रसन्न होगी कि मेरी बेटी मायके आ रही है, तो मेरी इस खुशी में आने की खीर बना रही होगी। हाय विधाता, कैसे मैं धैर्य रखूं, हे ईश्वर मैं कैसे धीरज रखूं। अगला है, पानी छुईस न झोंकिस चोंगी पान, हाय रे पोथी धन रे कन्यादान। तो ये जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो माँ उसके लिए खीर बना रही होगी, तो लड़की बोलती कि मेरी आने की खुशी में माँ खीर बनाती होगी, एकदम प्रसन्न हो रही होगी। लेकिन हाय विधाता, ये कैसा जो बना हुआ है रीति रिवाज कि पानी छुईस न झोंकिस चोंगी पान,
ना पानी न चाय कुछ मुंह में डालते ही नहीं है कन्यादान के बाद जब लड़की के ससुराल जाते हैं। तो ये कैसा कन्यादान है, ये क्या बनाया हुआ है संस्कार समाज की रीति कि माता पिता लड़की के घर का पानी भी नहीं छूते हैं। अगला, मोर संग न नहाए सूते खाए, ते भाई अब लट्ठा में नहीं आए। जो भाई मेरे साथ रहता था, घूमना फिरना खाना सोना सब करता था, अब मुझे देख के वो छुप जाता है, मेरे सामने आ ही नहीं रहा है। भाई आधा प्रगट आधा लुकाए, ठाढ़े मुरमुर देखत रहते हाय। अब शादी के बाद जब लड़की अपने घर जाती है या जाने वाली होती है, सोचती है कि मेरा भाई अब मुझे देख के आ ही नहीं रहा है, चले गई है लड़की। अब सामने देखता है और फिर छिप जाता है, उसको लगता है कि मेरी बहन आई है लेकिन कैसी है, क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है प्रश्न है। तो भाई क्या करता है, जो बचपन से खेला कूदा साथ में रहा, आधा वो सामने आता है फिर आधा छिप जाता है। अब यहाँ मायके लड़की का विदाई होके चले गई है। अब उसको देखो मायके चले गए तो ससुराल की सुरता मतलब याद आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से डोर बंधी है उसकी। तन एती मन ओती अड़बड़ दूर, रही रही नैने नदिया बाढ़े पूर। मन मछरीला कैसे परिये बान, सब दिन मोर रहीस अब हो गए आन। तो अब देखो जब चले गई है तो मन एती है ना, शरीर माँ के यहाँ है मायके में, लेकिन मन कहाँ है उसका, ससुराल में लगा है। और थोड़ी थोड़ी देर में याद करके वो बड़े मतलब रो रही है, नदियों की बाढ़ आ जा रही है, आंसू जो है ऐसा लग रहा है कि नदी भर जाएगी, ऐसे रो रही। एक कहावत है, तो उसके नैना जो है आंसुओं से भर जा रहे हैं। मन मछली ला कैसे परगे बान, सब दिन मोर रही सब हो गए आन। कि मन की मछली ये कैसे हो गई है, उल्टी गति चल रही है मन की मछली। अब सब दिन मेरी थी लेकिन अब वो क्या हो गया, मेरा मन किसी और का हो गया, पराया हो गया, उसके ससुराल का हो गया, है ना। सब दिन मेरा था लेकिन अब हो गया वो किसी और का। मन मछली हा धार के उल्टा जाए, हर के ला मन बैरी नहीं चुभाए। अब सीधी दिशा में नहीं, धार उल्टी दिशा में। जब ससुराल में थी तो मायके की याद आती थी, तो मन मछली की जैसी हो गई, उल्टी धार में बह रही है। अब सब मायके में आई तो ससुराल की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, ये मन बैरी लग रहा है, मुझे दुश्मन लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुँह के कौरा काबर उगला जाए, रही रही गोड़ फड़कते काबर हाय। अब मुंह में जब निवाला जा रहा है, इसके खा रही है लड़की मायके में, तो ससुराल की याद आ रही, तो और अंदर निकला ही नहीं जा रहा है और इसको जाने की इच्छा हो रही, पैर फड़कना मतलब अब ससुराल जाने की इच्छा हो रही बार बार। मोर नगरिहा पावत हो ही घाम, बैरी बादर तय कस हो गे बाम। अब अपने पति को याद कर रही होगी कि वो धूप में काम कर रहा होगा और ये बादल बैरी मतलब दुश्मन सा लग रहा होगा, तो कितना तेज़ धूप हुआ है, अपने पति को याद कर रही है यहाँ। थका आही पाही घर ला उदास, कैसे तोर कर ही बूढ़ी सास। तो अब याद कर रही कि मेरा पति जब थका हारा घर में आएगा, मुझे नहीं पाके कैसा हो जाएगा वो उदास, और मेरी बूढ़ी सास कैसे उसका खाना पीना सब देखभाल कैसे करेगी अकेली। कैसे डहर निहारों लगते लाज, फुंदरा वाला बजनी पनही बाज। तो मुझे रह रह के लेने आ रहा है, तो याद आ रही है उसकी, और मुझे देखने में बाहर जाके शर्म भी आ रही है। अब जूता जो बजता है वो है तो पनही बाज, पैर में जो पहनता है जूता उसमें आवाज़ आती है ना। तो मेरा पति मुझे लेने आ रहा होगा, तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी आहट सी आ रही है, उसके जूते की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन मैं बाहर जाके कैसे देखूं, मुझे देखने में भी लाज आ रही है। तो इस तरह ये पार्ट है, जब मायके में लड़की होती है तो ससुराल की याद आती, ससुराल में रहती है तो मायके की याद आती है। तो इसीलिए दोनों के बीच के पातर प्राण कहा गया। तो ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।